मैं 10 साल से टैक्सी चला रहा हूं और बहुत से अजीबोगरीब लोग देखे हैं, लेकिन वो रात कुछ और ही थी। वो रात जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आपको डर लगता है तो ये कहानी यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। यह कहानी एक ऐसी सवारी की है जिसने मुझे रूह तक हिला दिया। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले ऐसी ही खौफनाक और डरावनी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डार्क ड्रीम्स को। ये बात करीब 5 साल पहले की है। दिसंबर की एक सर्द रात थी। घड़ी में रात के 9 बजे थे। ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें सुनसान थीं। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं अपने आखिरी किराए की तलाश में था ताकि दिन खत्म करके घर लौट सकूं। अचानक मेरा फोन बजा। एक महिला की धीमी, लगभग ठंडी आवाज थी। भैया, क्या आप मुझे स्टेशन तक छोड़ सकते हैं? आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मुझे थोड़ा असहज कर दिया, लेकिन मैंने सोचा कि रात का आखिरी किराया है, मना क्यों करूं। उसने मुझे एक सुनसान जगह का पता दिया, शहर के एक कोने में, जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बताई गई जगह पर पहुंच गया। वो जगह एक पुरानी उजाड़ गली थी। आसपास कोई घर नहीं थे, केवल टूटे फूटे मकानों के खंडहर। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई सालों से नहीं रहा हो। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी, पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। मैंने देखा एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और उसकी पूरी काया धुंधली सी दिख रही थी। मैं अपने ही विचारों में खो गया, लेकिन उसने धीरे से कहा, भैया, मुझे स्टेशन तक ले चलिए। मैंने उसे अंदर बैठने का इशारा किया। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, अचानक गाड़ी के अंदर अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे कि पूरी कार बर्फ की तरह ठंडी हो गई हो। मैंने शीशे में देखा, वो चुपचाप पीछे की सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा अभी भी बालों से ढका हुआ था। मैंने कुछ देर बाद बात करने की कोशिश की। इतनी रात को स्टेशन क्यों जा रही हो? कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी। गाड़ी में अजीब सा सन्नाटा था, बस इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैंने एक और मोड़ लिया, मुझे अचानक लगा कि कोई मेरे पास बैठा है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वो महिला अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ भयानक था, कुछ ऐसा जो मेरे पूरे शरीर को ठंडा कर रहा था। अचानक उसकी आवाज आई, आप भी शायद घर नहीं पहुंच पाएंगे। मैंने घबराकर ब्रेक लगा दिया। गाड़ी रुकी और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो महिला गायब हो चुकी थी। मेरी रूह कांप गई। मैंने जल्दी से गाड़ी दोबारा स्टार्ट की, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे वो महिला फिर से दिखी, इस बार सड़क के किनारे खड़ी, मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और वो बिना पलक झपकाए मुझे देख रही थी। मैंने डर के मारे स्पीड बढ़ाई और जल्दी से स्टेशन पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही मैं स्टेशन के करीब पहुंचा, गाड़ी की लाइटें झपकने लगीं। गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अब मैं बिल्कुल अकेला था, सुनसान सड़क पर, और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। तभी मुझे गाड़ी के शीशे पर खून के निशान दिखने लगे। मैंने दरवाजे को जोर से बंद किया और तभी पीछे से ठंडी आवाज आई, तुम मुझे यहां छोड़ नहीं सकते। मैंने कांपते हाथों से पीछे देखा। वो महिला फिर से गाड़ी के अंदर थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से सज चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी मुस्कान विकृत थी। उसकी आवाज गूंजते हुए आई, तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। मुझे एहसास हुआ कि अब कुछ भयानक होने वाला है। मैंने पूरी ताकत से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर मोड़ पर मुझे वही महिला दिखाई देती। उसकी हंसी गाड़ी में गूंज रही थी। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बचूंगा। आखिरकार मैंने शहर के बीचों बीच गाड़ी रोकी और बाहर छलांग लगा दी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और बाहर आया, चारों ओर सन्नाटा था, कोई भी नहीं था। लेकिन वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। जब भी मैं रात में टैक्सी चलाता हूं, मुझे लगता है कि वो महिला फिर से मेरी गाड़ी में बैठने वाली है। मैंने कई बार सोचा कि क्या वो सवारी कोई भूत थी या सिर्फ मेरा वहम, लेकिन उस रात के बाद मैंने कभी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। अब जब भी मैं रात को गाड़ी चलाता हूं, मैं हर सवारी से डरने लगा हूं। कौन जानता है अगली सवारी कोई इंसान होगी या फिर कोई भूत। जो भी हो, अब मैं ये जानता हूं कि कुछ रास्तों पर सवारियां हमेशा के लिए रह जाती हैं
और वो कभी घर नहीं पहुंचती। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। क्या आपने डर को महसूस किया? और भी बहुत सारी कहानियां हैं इससे भी खौफनाक और डरावनी, तो अगली कहानी आपसे छूट न जाए। तो दोस्तों, अभी सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े, और आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना।